तो जवानों, अब तक हमने प्रश्नावली जो 8.1 है कक्षा 9 की, उसके अंदर सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। ठीक है, तो मेरे साथ तीसरा सवाल आप सारे पढ़ो। सवाल नंबर 3 आपके पास है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। हमें आकृति दे रखी है 8.11। हमें साबित करना है कि ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। चलो देखो, मैं पहले तो वो जो आकृति दे रखी है ना, वो आपको बता देता हूं। इन्होंने इस तरह से एक आकृति दे रखी है, चित्र दे रखा है। इसके अंदर इसका नाम है ABCD, जहां पर AC एक विकर्ण है और ये जो दोनों कोण है, देखो ये वाला ये कोण और ये वाला कोण, ये आपस में बराबर है। हमें जो दे रखा है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। हमें दे रखा है सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3, ये नाम, और हम इसके हल में लिखते हैं, दिया है पहली बात आपको दे रखी है समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक नंबर बात कंप्लीट हुई। दूसरी बात आपको दे रखा है AC कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी जो AC ये रेखा है ये इस कोण को समद्विभाजित करती है। इसको एक बार नाम देते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो 2 नंबर बात है आपके पास विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। इस बात का क्या मीनिंग हुआ? इस बात का मीनिंग हुआ कि अर्थात कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। हमें साबित करना है, दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है। इसका मतलब हम इसमें भी नंबरिंग दे देते, 3 और 4। तो हम कहेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना में आपके पास 1 नंबर पॉइंट है कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आपके पास है ABCD एक समचतुर्भुज है। दूसरी चीज साबित करनी है आपको, ABCD एक समचतुर्भुज है। इस बात का मीनिंग क्या हुआ? इस बात का यही तो मीनिंग हुआ कि AB BC के बराबर है और BC CD के बराबर है, CD DA के बराबर है। तो हम ये बात भी लिख देते हैं, अर्थात AB बराबर है BC के, जो कि बराबर है CD के, और वो बराबर है DA के। तो ये चीज अपनी यहां तक हो गई कि दिया है क्या रखा है, हमें सिद्ध क्या करना है। अब हम इसको हल करते हैं, तो हम लिखेंगे हल में सबसे पहले हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि कोण 3 और कोण 4 बराबर है। इस चीज को देखो आप, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में ये जो भुजाएं हैं ये दोनों आपस में समांतर होगी, और समांतर भुजाओं के बीच में ये एक अन्य तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये देखो जड़ की आकृति बन रही है ना, आप अगर ध्यान से देखें तो जड़ की आकृति में बनने वाले कोण आपस में होते हैं बराबर, यानी ये जो कोण नंबर 3 है वो किसके बराबर हो गया? कोण नंबर
2 के। तो हम कहेंगे चूंकि, या हम यहां सीधा लिख देते हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः कोण एक बराबर हो जाएगा, ये कोण जो एक है ये वाला, ये तो बराबर हो जाएगा कोण 4 के, कोण 4, तथा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर कोण 4। क्या लिख दिया मैंने? 4 लिख दिया, 2 लिखना है ना, कोण 2। परंतु कोण 1 पहले से बराबर है कोण 2 के। देखो याद दे रखा है, जब 1 2 के बराबर है और 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर, तो ये आपस में बराबर हुए नहीं हुए? हो गए ना। अतः कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये पहली बात सिद्ध हो गई। ये बात आप एक बार वापस समझ लो आराम से। देखो ये जड़ की आकृति में कोण बन रहे हैं, तो तीसरा और दूसरा कोण बराबर है। वापस ये जड़ की आकृति में कोण बन रहे हैं, तो पहला और चौथा बराबर है। पहले ही हम कह रहे हैं कि पहला दूसरे के बराबर है, तो दूसरा तीसरे के बराबर है और पहला चौथे के बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर हुए ना। यही हमने कहा है कि कोण नंबर 3 किसके बराबर है? कोण नंबर 4 के। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम दूसरा पॉइंट करते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 था, अब हम पॉइंट नंबर 2 करते हैं इसका हल। पॉइंट नंबर 2 आपको कह रहा है कि कहां है ये? हाँ, विकर्ण एससी कोण ए को ये सॉरी एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कब होता है कोई? जब चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहां इसमें देखो एक त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में दूसरा और चौथा कोण बराबर है, यानी ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हुआ? ये त्रिभुज आपके पास हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुजों में कौन से भुजाएं बराबर होती है? तो ये जो है ना, इसके सामने वाली भुजा ये, और ये जो है इसके सामने वाली भुजा ये आपस में बराबर होगी। तो हम कहेंगे कोण 2 बराबर है कोण 4 के, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए AB बराबर हो जाएगी BC के। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है, कोण के सामने वाली, चौथे के सामने AB है, दूसरे के सामने BC है, ये आपस में बराबर होती है। अच्छा, ये दोनों बराबर है, तो इसी तरह है, ये इसी प्रकार हम ये त्रिभुज देखें ADC, त्रिभुज ADC में। अब आपको वापस ये नहीं लिखना है कोण 1 3 के बराबर है इसलिए ये समद्विबाहु है, सीधा सीधा लिख दीजिए कि AD भुजा है वो DC के बराबर है, AD बराबर है DC के। अच्छा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, पहले से ही हमें पता है ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम कहेंगे पुनः है ये AB भुजा CD के भी बराबर है, AB बराबर है CD, तथा DA भुजा BC के बराबर है, AD बराबर BC। पूछेंगे क्यों है बराबर, तो हम यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। अच्छा, तो अब आप आराम से देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है, इसका मतलब सारी बराबर हुई। भाई मैं एक बार समझने के लिए कह दूं कि ये 4 है, तो ये कितनी होगी? 4। इसके सामने वाली कितनी होगी? 4, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है।
इसके सामने वाली भी कितनी होगी 4, सारी आपस में बराबर है। इसका मतलब या अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर होगी, चारों भुजाएं बराबर होगी। इसके मतलब क्या हुआ, इसलिए यह समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ये हमारी 2 नंबर बात भी साबित हो गई, हेंस प्रूव्ड। मुझे लगता है आराम से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ना, ये आराम से आप देख लो, इसकी कोई फोटो वगैरह खींचनी है खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आपको ये 4 मैंने लिखे थे ना, वो नहीं लिखने हैं ना, क्यों? क्योंकि ये तो मैंने यूं समझाने के लिए लिखे हैं। चलो मैं मिटा देता हूं, ये लो। ABCD अगर समांतर चतुर्भुज है और AC कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कोण 1 2 के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि 3 4 के बराबर। 3 4 के बराबर सिद्ध करने के लिए हमने कहा कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण 1 है वो 4 के होगा, जट की आकृति वाला, और 3 है वो 2 के होगा, वो जट की आकृति वाली बात। इसलिए चूंकि 1 और 2 आपस में बराबर है, तो 3 और 4 भी आपस में क्या हो गए, बराबर। ये बात हो गई साबित। ABC त्रिभुज में ये वाला जो त्रिभुज है ABC, इसमें कोण 2 कोण 4 के बराबर है। हमने अभी ये सिद्ध किया है ऊपर, ये यहाँ 2 और 4 आपस में, क्योंकि ये चारों कोण एक दूसरे के बराबर है, 2 और 4 आपस में बराबर है, इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो भी 2 भुजाएं बराबर होती है, AB बराबर हो जाएगी BC के। इसी प्रकार जो ADC त्रिभुज है उसमें AD बराबर हो जाएगी CD के। और दूसरी तरफ हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं हो जाएगी बराबर, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, इसलिए ये एक समचतुर्भुज है। सिंपल है।